नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में क्लास नंबर 5 लेने जा रहा हूं, जिसमें हमने लगभग 4 क्लासेस में संख्या पद्धति के बारे में अच्छे से समझा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एमपी पुलिस, स्टेट पीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, जिसमें लगभग 20 नंबर या 25 नंबर के मैथमेटिक्स आते हैं, जो पूरा कवरेज लेकर मैथमेटिक्स के सिलेबस से पूरा कवरेज लेकर उन क्लासेस को स्टार्ट किए हैं, जिसमें 4 क्लासेस हो गई, जिसमें हमने एकदम आधार स्तर पे, बेस स्तर पर सभी टॉपिक को एकदम तह से घुसकर उसको क्या करेंगे, समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले संख्या पद्धति को उठाया, नंबर सिस्टम को उठाया। तो नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में सीखा। हमारी जो फर्स्ट नंबर क्लास थी तो मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में थी, और सेकेंड नंबर क्लास थी टाइप्स ऑफ नंबर। मैथमेटिक्स सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर। फिर दूसरी क्लास थी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी तीसरी क्लास रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। फिर उसके बाद चौथी क्लास में हमने इकाई के अंक के बारे में समझा है। किसके बारे में? इकाई के अंक बारे में। आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। किसको समझेंगे? रिमाइंडर थ्योरम कैसे, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए, जैसे मान लो 6 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, समझिए शेष फल। 6 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका सेंस क्या है, समझिए। 6 को भाग देना है किससे? 5 से। 6 भगाए 5, तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5। तो रिमाइंडर कितना बचा? 6 में 5 गए 1 बचा, 6 में 5 गए कितना बचा? 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे शेष फल कितना बचा है? 1। शेष फल कितना बचा है? 1। और शेष फल को आर्यक से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर्यक से। ठीक है। अब ये शेष फल हो गया, ये हो गया भाग फल। कितना हो गया? भाग फल। भाग फल को किससे दर्शाते हैं? क्यूएफ से, क्वोटेंट। शेष फल को रिमाइंडर बोलते हैं। शेष फल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर और भाग फल ये क्वार्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टेंट बोलते हैं। और ये जो होता है भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। भाजक को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और ये होता है भाज्य। भाज्य को क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। ठीक। तो ये जो फार्मूला होता है कहाँ से आता है, अब थोड़ा हम इस फार्मूले को चेक करेंगे। जो भाज्य बराबर भाजक, ये जो शेष फल थ्योरम का ये फार्मूला है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। भाज्य को किससे दर्शाते हैं? पी एक्स से। भागफल को किससे दर्शाते हैं? पी एक्स। जो भाजक होता है इसको पी एक्स बोलते हैं, इसको जी एक्स बोलते हैं, इसको क्यू एक्स बोलते हैं, इसको आर एक्स। तो पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक। अब आप इस फार्मूले को चेक करिए, क्या फार्मूला सही है? चलिए चेक करते हैं। तो भाज्य कितना है? 5 है। पी एक्स कितना है? 5। रख दीजिए बराबर। क्यू एक्स कितना है? भाजक कितना है? 5। सॉरी, भाज्य कितना है? 6। ये कितना है? 5 इंटू भागफल कितना है? क्वार्टेंट। भागफल कितना है? 5 एकम, सॉरी 5 एकम 5। ठीक। प्लस अशेष फल कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। तो 5, 5 एकम 5, 5 1 6, 6 6 के बराबर है। ये जो आपका फार्मूला है इसका, रिमाइंडर थ्योरम का, ये क्या है? सत्य है। क्योंकि ये फार्मूला क्या कर रहा है? सेटअप कर रहा है। जब आप किसी संख्या को डिवाइड कर दिए तो इसको देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी ये जो फार्मूला है क्या है? ट्रू है। फार्मूला क्या है? ट्रू है। ठीक। तो अब इस फार्मूले पे याद रखिए, डिवाइडेंड डिवाइजर इनटू क्वार्टेंट और रिमाइंडर। ठीक। ये फार्मूला हो गया। ठीक है। अब इस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला आपको 3 तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है बीज गणित के लिए। किसके
लिए होता है बीज गणित के लिए, एलजेब्रा के लिए, ठीक है, एलजेब्रा के लिए, बीज गणित के लिए, ठीक। तो बीज गणित के लिए कौन सा फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे धन शेष फल, ठीक है। इस फार्मूले क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। भाजक को किससे दर्शाते हैं, पी एक्स से, भाजक को किससे, भाज्य को किससे, पी एक्स से, भाजक को किससे, जी एक्स से, और भागफल को किससे दर्शाते हैं, क्यू एक्स से, और शेष फल क्या होता है, आर एक्स होता है, ठीक। तो बीज गणित में एलजेब्रा में कैसे क्वेश्चन मानते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, ये क्या है आपका भाज्य, क्या है, डिवाइडेड है, भाज्य, ठीक। अब मान लीजिए भाजक दे दिया, जी एक्स दे दिया, क्या दे दिया, जी एक्स, जी एक्स का मतलब है, मान लीजिए एक्स माइनस 5 दे दिया, कितना दे दिया, एक्स माइनस 5। अब बोल दिया कि आर एक्स निकालिए, आर एक्स यानी ये भाजक है, क्या है, भाजक है, ये क्या है, शेष, ठीक। यहाँ पे बोल दिया x माइनस 5 के लिए, किसके लिए, x माइनस 5 के लिए आप शेष फल निकालिए, क्या, आर एक्स क्या है, शेष फल को हमको क्या करना है, निकालना है, इसी को बोलते हैं शेष, रिमाइंडर थ्योरम, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय। तो शेष फल प्रमेय क्या कहता है, शेष फल प्रमेय का मतलब है आप जो जो भाजक होता है, क्या होता है, भाजक, इसको जीरो के बराबर मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे, जी एक्स जो भाजक है, इसको किसके बराबर मानेंगे, जीरो के बराबर। तो भाजक की वैल्यू कितना है, x माइनस 5, क्या है, x माइनस 5 को किसके बराबर मानेंगे, जीरो के बराबर। तो ये माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। इस प्लस 5 को आप क्या करेंगे, इस भाज्य यानी जो भाज्य इसमें रखेंगे, तो आपका ये जो रिजल्ट है तो शेष फल हो जाएगा, ठीक है। तो P5, चलिए x बराबर इस Px में रखिए, P5 x कितना रखना है, 5 की घात 2 प्लस 2 गुणे x यानी 5 प्लस 3, ठीक, पचम 25 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3, तो 25 10 35 3 38, ये आ गया आपका शेष फल, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, क्या बोलते हैं, शेष फल प्रमेय। शेष फल प्रमेय क्या बोलती है, जब किसी भाज्य में आप भाजक के मान को रखेंगे, भाजक को आप जीरो के बराबर रखेंगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको आप px में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे, तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसे बोलते हैं शेष फल, क्या बोलते हैं, शेष फल। देखिए, ठीक, यानी जो आपका ये पूरा आपका क्या है, भाज्य है, डिवाइडेड है, ये आपका क्या है, भागफल है, क्या है, भाजक है। आप इसको किसके बराबर मानेंगे, जीरो के बराबर मानेंगे, किसके बराबर, जीरो के बराबर, ये माइनस हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो जो आपकी x की वैल्यू आई है उसको उठा के कहाँ रखेंगे, px में, यानी x यहाँ पर आप रखेंगे 5, तो ये जो रिजल्ट आएगा तो क्या कहलाता है, शेष फल कहलाता है, क्या कहलाता है, शेष फल। बात समझ में आ रही है। आप भाजक, जो भाज्य होता है, भाजक से आप x की वैल्यू निकाल के उसको कहाँ रखेंगे, भाज्य में, तो जो रिजल्ट आएगा तो आपका क्या कहलाएगा, शेष फल, इसको बोलते हैं शेष फल, ठीक है। अब चलते हैं हम नॉर्मल, इसके लिए अंक गणित के लिए, इसके लिए अंक गणित के लिए, अंक गणित में कैसे प्रश्न पूछता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए दे दिया कि भाज्य और भाजक, भाज्य यानी px, भाजक यानी gx, ठीक, और शेष फल यानी rx, ठीक। अगर मान लीजिए भाजक कितना दे दिया, 80 दे दिया, ठीक, भाजक कितना दे दिया, 80, ठीक, और शेष फल मान लीजिए से भाजक भाज्य कितना दे दिया, 80, और दे दिया 16, तो शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा, आई बात समझ में, शेष फल क्या होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको भी दे दिया, भागफल दे दिया, क्या दे दिया, भागफल क्यू एक्स कितना दे दिया है,
कि x 5 लिख दिया, कितना दिया 5। तो आप इस फार्मूले को उठाएंगे और रखेंगे इसमें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, चलिए सबको वैल्यू रखिए। ये कितना है 80, ठीक। ये कितना है 16, ये कितना है 5। आर एक्स कितना है निकालना है, आर एक्स क्या करना है निकालना है। 16 80, 16 पंचे 80 बराबर आर एक्स शेषफल, ठीक। तो 80 इधर आया तो -80, कितना -80। तो आर एक्स कितना निकला, 80 में 80 गए 0, तो शेषफल कितना आया 0। शेषफल कितना आया 0, ठीक। शेषफल कितना आया 0। ये फार्मूले से अंक गणित वाले क्वेश्चन को आप लगाएंगे। तो अंक गणित वाले में ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। और अलजेब्रा के लिए, बीज गणित के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीज गणित में आपको gx को, जो भाज्य होता है इसको 0 के बराबर मानेंगे, वहां से x की वैल्यू निकलेगी। x वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, px में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, px में। जो रिजल्ट आएगा तो उसे बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे, शेषफल। यही आपकी शेषफल प्रमेय। बात समझ में आ रही है, यही आपकी क्या है शेषफल प्रमेय। ठीक, जब हम वहाँ पर इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें और अच्छे समझ में आएगा। अभी हम क्या है, इस थ्योरी को समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को जैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हमने एक एक एग्जाम्पल उठा के सॉल्व करने के लिए क्या की है, कोशिश की। ठीक, अब हम देखेंगे घात के रूप में, इसके रूप में घात। तीसरे नंबर पर क्या है, एक घात या घातांक के रूप में कैसे पूछता है, घातांक के रूप में कैसे शेषफल निकाले। देखिए, शेषफल प्रमेय का मतलब होता है, शेषफल का मतलब होता है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है शेषफल कैसे निकालते हैं, इसी बोलते हैं शेषफल प्रमेय, ठीक। तो अब पहले क्या है, बीज गणित के लिए क्या करेंगे, जी एक्स जो है भाजक, इसको किसके बराबर मानेंगे 0 पर। जो एक्स की वैल्यू आएगी तो पे आप उठा के रख देंगे तो आपका शेषफल निकल आएगा। अंक गणित में नॉर्मल इसी फार्मूले से निकालेंगे। अंक गणित में क्या है, इस फार्मूले से निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। और जो तीसरा है घातांक के लिए, इसके लिए स्पेशल 2 फार्मूले, ठीक है। इसके लिए स्पेशल फार्मूले, एक है एक्स की पावर n ए की पावर n, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, ठीक। एक्स की पावर n ए की पावर n, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर। इस टाइप के अगर आपके पास सवाल आ गए, ठीक, इस टाइप के अगर आपके पास सवाल आ गए तो इसको आप कैसे समझेंगे, देखिएगा। यदि n विषम संख्या, क्या हो, यदि n विषम संख्या हो, तब x की पावर n प्लस a की पावर n को किससे, x प्लस a से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 होगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। शेषफल 0 होने का मतलब क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप n बराबर विषम संख्या है, ऐसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए 7 की पावर 19 है, ठीक, प्लस 3 की पावर 19, ठीक। अब इसको बोल रहा है कि आप 10 से भाग देने पर, इसे 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। आई बात समझ में, यानी शेषफल निकालना। ये प्रश्न थोड़ा अजीब है, प्रश्न कैसा है, थोड़ा सा अजीब, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है 7, a बराबर कितना है 3 है, ठीक। इस 10 को आप इसको इस रूप में बनाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 7 धन 3, क्या लिख सकते हैं 7 धन 3। देखिए x प्लस a, क्या है x प्लस a, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है x की पावर n यानी 7 की पावर 19 प्लस a
पावर a यानी 3 की पावर 19। ठीक, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, यदि विषम n देखिए विषम है, n बराबर क्या है 19, n के जगह कितना है 19, n के जगह कितना है 19, विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम। अब इसको 10 से भाग देंगे, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 7 + 3। तो क्या होता है, जब आप इसको इससे भाग देंगे तो x प्लस n भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, इसका जो शेषफल आएगा कितना आएगा 0 आएगा, शेषफल क्या होगा 0 होगा, शेषफल कितना होगा 0। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, जब कभी x की पावर n a की पावर n हो और उसको किसी संख्या से हमको डिवाइड करना है इससे, तो हम भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 0, तो अब हम तो किस पे क्लिक करेंगे 0 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब इसी तरह एक कॉन्सेप्ट और है, उसको समझिएगा। अगर मान लीजिए x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक, x की पावर n माइनस a की पावर n हो, इस कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ पर n चाहे सम हो, n क्या हो सम हो या विषम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार प्रश्न में क्या बोला था, सम विषम दोनों, या सम हो या विषम हो तब x माइनस a से भाग देने पर, क्या भाग देने पर शेषफल क्या होगा 0 होगा, शेषफल क्या होगा 0 होगा, चाहे सम हो या विषम हो, चाहे सम हो या विषम। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए लिखा है 11 की पावर 5, ठीक, 11 की पावर 5 माइनस 6 की पावर 5, ठीक, 6 की पावर 5 को आप किससे भाग दीजिए 5 से, किसे 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक, पहले देखिए n बराबर क्या है 5, विषम है, या मान लीजिए 6 भी लेते, 5 या 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लें 5 या 6, सम विषम दोनों है, सम विषम से मतलब नहीं है, तब इसको x माइनस यानी 5 को, अब इस 5 को आप क्या लिख सकते हैं 11 माइनस क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5, तो जब इसको इससे हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0, यानी 11 की पावर 5 माइनस 6 की पावर 5 को आप डिवाइड करेंगे 11 माइनस 6 से, इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा 0। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के 3 इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कैसा, बीज गणित के रूप में, किस रूप में बीज गणित के रूप में, ठीक। दूसरा कैसे पूछेगा, अंक गणित के रूप में, यानी शेषफल प्रमेय जो होता है, यानी शेषफल प्रमेय का मतलब होता है कि उसका शेषफल निकालना है, इसको किसके पूछेगा अंक गणित के रूप में, ठीक है। और तीसरा किससे पूछेगा बीज गणित, अंक गणित, और तीसरा कैसे पूछेगा घातांक के रूप में, किस रूप में घातांक के रूप में। ये जो घातांक के रूप में है ये ज्यादा पूछता है, कैसे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न क्या करता है ज्यादा पूछता है। तो बीज गणित के रूप में पूछेगा, अंक गणित के रूप में पूछेगा और घातांक के रूप में पूछेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए क्लियर। तो आप सबसे पहले बीज गणित में क्या करेंगे, आप भाजक को क्या करेंगे, भाजक जो GX होता है, जैसे मान लीजिए x माइनस 5 है, यहाँ पे x स्क्वायर धन 6x धन 3 है, ठीक, ये कोई आपका पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, ठीक। इसको क्या बोला है, इससे भाग दीजिए, क्या बोला है, इससे आप क्या करिए भाग दीजिए। तो जब इस x माइनस 5 को इससे भगाएंगे, यानी इस फलन को इससे भाग देने पर शेष फल क्या होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम ये किसके लिए, बीज गणित के लिए। तो आप x माइनस 5 को किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर, इसके माइनस 5 उधर गया क्या हो गया +5। अब आज इस +5 को इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका शेषफल बन जाएगा 5 की घात 2, 6 गुणे 5 धन 3, तो 5 25, 6 पंचे 30 + 3, तो 25 3 55 3 58, ये आपका शेषफल निकल आया, क्या निकल आया शेषफल, ठीक। फिर अंक गणित के रूप में कैसे पूछेगा, अंक गणित के रूप में इस तरह पूछेगा
कि दे भाज्य भाजक भागफल शेषफल, किसी तीन को देगा चौथे को पूछेगा, चाहे भाज्य भाजक भागफल दे दे शेषफल पूछ दे, चाहे शेषफल भागफल भाजक दे दे तो इसको पूछ दे, चाहे इसको इसको छिपा कर इसको कुछ पूछ सकता है। तो आप इस फार्मूले में तीन चीज दे देंगे तो चौथा चीज अपने आप क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक, तो आज हमने इस क्लास नंबर 5 में शेषफल थ्योरम के बारे में अच्छे समझा है। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।